2025 को हम जो है कि हमारी वंदे मातरम गीत जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है उसकी 150 वर्ष की गांठ मनाने जा रहे हैं, 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सारा देश जो है कि वंदे मातरम गीत से गूंज उठा है और आज हम अपने यहाँ पर शाला में, अपने स्कूल में, अपने संस्था में वंदे मातरम गीत का गायन करेंगे, जिन्होंने आज़ादी के दौर पर अपनी इस वंदे मातरम गीत ने अहम भूमिका निभाई है और देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो हम अब वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका आरंभ करते हैं। अटेंशन, स्टार्ट नेशनल सॉन्ग। वंदे Today, on this special occasion of celebration of Vande Mataram 150th anniversary of our Vande Mataram celebrations, Shukla ma'am will give you a speech in which she will encourage you and guide all of us to unite us and our country, as well as our bonding among the different society and their cultural activities, which will lead to the formations of a better nations and which will have their own history, their own establishment that will encourage the development of not just a particular society but also the whole community will come in under a single unity and single flag, that is the national flag of India, that is tricolor. And now I will give this manch to the ma'am, Dr. Usha Shukla ma'am, that will give the speech on Vande Mataram. Please give a round of applause. आदर्श आवासीय विद्यालय गढ़िया लोहांडीपुरा बस्तर के समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं उपाध्याय, ठीक है। आज हम जो है वंदे मातरम गीत जो है हमारा राष्ट्रगीत है उसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हमने इस गीत के वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे किए हैं और ये केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये हमारे देश की शान है, आन है, मान है और हमारी देश को स्वतंत्र कराने में इस गीत बड़े गर्व की बात है। वंदे मातरम गीत एक गीत नहीं है, एक सजीव प्राण है, एक सजीव भारत माता है जिसकी विशेषताओं का वर्णन नहीं है और ये भारत माता जो है उत्तर से काशी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी एकता को परिलक्षित करती है। हम वंदे मातरम गीत के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी बच्चों आपको कि वंदे मातरम गीत की रचना कैसे हुई और किस कारण से गीत बन गया और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, सर्वव्यापी आंदोलन में पूरे देश में इसकी बूंद उठ गई। आपको बता दूं बच्चों कि वंदे मातरम गीत जो है इसकी रचना 1873 में की गई थी और इसके रचनाकार कौन थे आपको जानते होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। इसके बारे में बता दूं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे एक प्रशासनिक अधिकारी थे, अंग्रेजी शासनकाल में एक प्रशासनिक अधिकारी थे अपने देश में। एक दिन वो
शाम के समय अपने घर के लिए अपने ऑफिस से वापस लौट रहे थे। तो एक उच्च पद पर प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी उनकी एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जो थे, उन्होंने रास्ते में बहुत पिटाई की, उन्हें बहुत मारा। वो आत्मग्लानि से भर गए, जबकि वो एक उच्च प्रशासनिक पद पर थे। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि देश को एक स्वतंत्रता की गुलामी से निकालने के लिए, एक जन जन की आवाज तक पहुंचाने के लिए, स्वतंत्रता का एक गीत बनाने के लिए जिसकी गूंज पूरे देश में हो, उसके लिए एक ऐसे गीत का निर्माण करेंगे। 1875 में जो है वंदे मातरम गीत पूर्ण हुआ। इन्होंने 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा, ये पूर्ण हुआ। उसके बाद जो है 1882 में आनंदवत नाम की एक बुक है, उन्होंने लिखी आनंदवत। तो इस गीत को प्रकाशित किया आनंदवत। ये आपको जानना जरूरी है, ये सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के इतिहास से, हमारे देश की स्वतंत्रता से, हमारे देश को आज़ादी से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए इस गीत का महत्वपूर्ण योगदान है और एक कड़ी के रूप में निरंतर जुड़ा हुआ। जब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इससे जो इसके अध्यक्ष थे तो उसे प्रथम आ गया। मैं आपको बता दूं कि ये वंदे मातरम की गूंज कहाँ से उठी। सन 1905 में आप इतिहास के पन्नों पर पलट कर देखेंगे, बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन ऐसे ही नहीं हुआ, सांप्रदायिक तौर पे बंगाल को बांट दिया गया। ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिंदू बहुल क्षेत्र, आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो जानिए। इसका काफी विरोध हुआ और वंदे मातरम गीत वहीं से जन जन का नारा बना, और उस गीत से धीरे धीरे बंगाल से फैलते हुए पूरे भारत